All students of class 8th, this is our social science book. The book name is Our World Then and Now, and I will teach you the subject name of social science. Today I am started chapter 1 in history. Chapter name is Modern India. तो स्टार्ट करते हैं हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे. Such an approach broadens the range of history from the study of merely the life and achievements of rulers to the study of the life and experiences of much larger numbers of people. In this book you will learn about the modern period in India. देखिए, एंशियंट हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री जो हमारे इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर हिस्टोरियंस ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन को, उन हिस्ट्री को बताया था कि लोगों की क्या लाइफ है, उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, पीपल्स की और रूलर्स की. जो डिफरेंट टाइप ऑफ रूलर थे, रूलर्स मीन किंग, एम्पायर, ओके, कि उनके क्या अचीवमेंट्स हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं वॉर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, ट्रांसपोर्ट को लेकर, और उन राजाओं के जो सिटीजन्स हैं उनकी क्या लाइफ स्टाइल होती थी. तो उनके एक्सपीरियंसेस, उनके अनुभवों को इस बुक में बताया गया है. तो हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न पीरियड से. रीड करते हैं. मॉडर्न पीरियड मतलब जो हमारा लास्ट हिस्ट्री की जो थर्ड कैटेगरी है, मॉडर्न हिस्ट्री. ओके, द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रिसेंट टाइम. द मॉडर्न पीरियड डिड नॉट बिगिन स्टिमुलसली इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब देख लीजिए, यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियड्स है इसको हम पूरे वर्ल्ड में, जो वर्ल्ड के सारे पार्ट्स हैं, ये एक साथ स्टार्ट नहीं हुआ था. तो इसको हम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कहाँ स्टार्ट हुआ. ओके, इट बिगेन फर्स्ट इन यूरोप. सबसे पहले स्टार्ट हुआ मॉडर्न हिस्ट्री यूरोप में, जिसे कहते हैं मॉडर्न पीरियड. अब देखिए, मॉडर्न पीरियड में कुछ अचीवमेंट्स हैं, जो हमारी उपलब्धियां हैं, हम वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करेंगे. अभी कब स्टार्ट हुआ यूरोप में मॉडर्न पीरियड? अराउंड द 15th सेंचुरी एडी. अंडरलाइन दीज लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जो मॉडर्न हिस्ट्री है, जो मॉडर्न पीरियड है, यूरोप में स्टार्ट हुआ. जो यूरोप कॉन्टिनेंट है ये स्टार्ट हुआ 15th सेंचुरी एडी. 15th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ. ओके, इट केम टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फीचर सच एज द एक्सपेंशन ऑफ. अब देखिए क्या क्या अचीवमेंट्स है. उससे पहले थोड़ा देख लीजिए, जो जेम्स मिल हैं जिन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड लास्ट वन मॉडर्न हिस्ट्री. तो जेम्स मिल हैं जिन्होंने पीरियडाइजेशन दिया हिस्ट्री का. जेम्स मिल रोड द फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया दैट कवर्ड ऑल पीरियड. जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को रीड किया और इंडियन हिस्ट्री में जो डिफरेंट टाइप ऑफ अचीवमेंट्स से, डिफरेंट रूलर से, उनको कवर्ड किया. तो ये पिक्चर है जेम्स मिल की. ओके, अब देखिए कौन कौन से अचीवमेंट्स है मॉडर्न हिस्ट्री में. द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड, व्यापार का बढ़ना, मतलब ग्लोबलाइजेशन, कि 2 कंट्रीज में होने वाला व्यापार, ट्रेड बढ़ा. ओके, आगे दिया हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण जिसे बोलते हैं, उद्योगों का बढ़ना, इंडस्ट्रीज का बढ़ना, कॉटन इंडस्ट्रीज, लाइक आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, ओके, जूट इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होना. अर्बनाइजेशन जिसे कहते हैं शहरीकरण, जहाँ पर रोड्स का, बिल्डिंग्स का, मॉन्यूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन होना, जहाँ पर मार्केट्स का डेवलपमेंट होना, इट इज कॉल्ड टू बी ए अर्बनाइजेशन. शिप ट्रांसपोर्ट, जैसा आपको पता है, ट्रांसपोर्ट का बढ़ना, इंक्रीज होना, मीन्स रोड्स, रेलवे ट्रैक्स को इंक्रीज करना, जिससे कि जो हमारे गुड्स हैं उनका एक्सचेंज फास्ट हो चुके, ट्रेवलर्स को आसानी हो, और जो कंज्यूमर्स हैं वो भी चीज़ों को जल्दी से खरीद सकें. तो हम ट्रांसपोर्ट का हम एक्सपेंशन करते हैं. ये सारे साइन हैं मॉडर्नाइजेशन के, ये सारे साइन हैं मॉडर्न हिस्ट्री के. क्या क्या हो गया? इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. जानते हो कम्युनिकेशन, जहां हम अपनी संचार व्यवस्थाओं को फैलाते हैं, जहां अपनी मैसेज, हम इंफॉर्मेशन को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह हम देते हैं और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. दैट इज कॉल्ड टू बी ए कम्युनिकेशन. वाइड स्प्रेड लिटरेसी, लिटरेसी रेट भी बढ़ा, जिसे कहते हैं शिक्षित, या हम कह सकते हैं साक्षरता. डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम, और इसको भी प्रमोशन मिला, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को. तो ये सारा आता है मॉडर्न हिस्ट्री में. बेस्ड ऑन आइडियाज लाइक लिबर्टी एंड इक्वलिटी एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन. किसके ऊपर बेस्ड है ये?
लोगों के अंदर लिबर्टी के आइडियाज आए। लिबर्टी मीन्स आजादी, एंड इक्वलिटी समानता, कि सभी लोगों में समानता हो। एंड लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन, बहुत सारे लोगों ने एशिया में, यूरोप में या एक ही कंट्री के अंदर रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेशन किया, चाहे वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो, चाहे वो प्लांटेशन वर्कर्स हो। तो उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, बेटर इनकम के लिए उन्होंने लगातार कंट्रीज में जाकर माइग्रेशन किया। माइग्रेशन मतलब जब कोई भी पर्सन अपनी इनकम लेवल के लिए अपनी जगह को लीव करता है, दूसरी जगह जाके काम करता है, दैट इज कॉल्ड टू बी ए माइग्रेशन। ऑक्यूपेशन समझते हो, बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं। ओके, मॉडर्नाइजेशन जिसे कहते हैं आधुनिकीकरण, लेड टू रैपिड प्रोग्रेस इन यूरोप, और जैसे यूरोप में बहुत तेजी से ये बढ़ा मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, बता चुका हूं मैं, जो मॉडर्नाइजेशन के साइन है वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन मच लेटर अराउंड द मिड 18th सेंचुरी। लेकिन इंडिया में जो मॉडर्नाइजेशन आया, आधुनिकीकरण आया, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कम्युनिकेशन हो, ट्रांसपोर्ट हो, लिटरेसी रेट हो, या लोगों का माइग्रेशन होना हो रोजगार के लिए, तो वो इंडिया में जो आया मॉडर्नाइजेशन, ये आया किस टाइम में? अंडरलाइन मिड 18th सेंचुरी। ओके, मिड 18th सेंचुरी में इंडिया में एक टाइम आया जिसे कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड टू बी ए मॉडर्नाइजेशन। होल पैराग्राफ दोबारा रीड कीजिए आप और इसे अंडरलाइन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।